हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, पिछले मतलब जब से एग्जाम खत्म हुआ है तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सर जो आपका मतलब हम लोगों का एग्जाम हो गया जिसको हम लोग ने जुलाई में अप्लाई कर रखा था। ठीक है, और आपका सितंबर में अपना एग्जाम हो गया। ठीक है ना, तो 25 से 28 के बीच में आपका एग्जाम हुआ है। उसका रिजल्ट क्या आएगा, और हाँ रिजल्ट आएगा तो फेज 2 के लिए कितने दिन की तैयारी करने के लिए मिलेंगी, और क्या फेज 2 के लिए फिर से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जी हाँ, आपको जैसे फेज 1 के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था सेम वैसे ही थोड़ी बहुत प्रक्रिया और करनी होगी फेज 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। क्या करना है और कब करना है, रिजल्ट क्या आएगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट उसके पहले की इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउटनोट ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउटनोट ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउटनोट ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी एसएसआर डबल ए एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। चलो पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर हम लोग बाद में इस नोटिफिकेशन में हमको सब कुछ लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्टेज 2 के बारे में। ये चीज़ क्या कह रहे हैं ना, बेस्ड ऑन, देखो ये वाला लाइन जब आप पढ़ोगे स्टेज 2 के बारे में तो इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, एनी एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल बी इशूड एज द पर वैकेंसीज अवेलेबल एंड रेशियो। मतलब ये कह रहा है ना कि आपको रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी में जो है लाइक जो भी इनका रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग अपना जो है रिजल्ट वगैरह वगैरह देंगे। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, इफ द कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, अगर कोई भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है स्टेज 2 के लिए, मतलब पास हो जाता है, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड एट पारा 6 के सी, इसके अलावा 4 एंड पारा 6 सी का 5। इसमें कुछ मैं बता दूंगा क्या क्या इस पैरा के अंदर कहा गया है। उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं बताऊंगा। ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल नॉट बी जनरेटेड टिल द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड। देखो आपका स्टेज 2 का एडमिट कार्ड तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप जनरेट ही नहीं किया जाएगा, जब तक आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखो ये कह रहा है ना कि आगे जाके यहाँ पे आगे आगे कह रहा है कि कुछ एक पीरियड दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा कि इतने से इतने डेट के बीच में आप अपलोड कर दो। और फिर कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 2 विल बी फ्रॉम 1 to 2 days। अब देखो स्टेज 2 का जो ड्यूरेशन होगा 1-2 दिन लग सकते हैं स्टेज 2 में, बट एक दिन के अंदर जनरली कंप्लीट हो जाता है। फिर भी वो लोग 2 दिन मान लेते हैं। स्टेज 2 इन्वॉल्व्स, फिर क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेस्ट विच आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब स्टेज 2 के अंदर क्या क्या करना है वो दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है कि आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है 7 मिनट्स के अंदर, जो कि बहुत ईजी है। 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक करने हैं, 10 पुशअप्स करने हैं। ठीक है, और ये चीज़ें जो करनी है, बट हम लोग रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करो, मैं पहले डॉक्यूमेंट्स बता दूं कि स्टेज 2 के लिए पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखो। अब इसी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है, देखो हम लोग 6 के सी के पैरा 5 में जाएंगे तो दे रखा है लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। मतलब ये जो कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो स्टेज 2 के लिए तो आपको अपलोड करने होंगे। तो वो क्या चीज़ है, देखो ये सभी चीज़ें जो चीज़ इसके अंदर मेंशन में आपको बता दे रहा हूँ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब इकट्ठा करके रखनी होंगी। अब उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको अगर आपके पास अगर होगा, ठीक है, अगर आप किसी गेम्स स्पोर्ट्स में आपकी कुछ अचीवमेंट्स है या फिर मतलब प्रोफिशिएंसी है तो उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करो, बट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी अचीवमेंट नहीं है तो फिर छोड़ दो, रहने दो। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट किसकी चाहिए, ऑफ डिजिट कोस्ट गार्ड पर्सनल्स। ठीक है, उनकी चाहिए यहाँ पे कोस्ट गार्ड, यहाँ पे कह लो सीजी पर्सनल की अगर है तो डेथ सर्टिफिकेट वो करो, अगर नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऊपर की भी जो चीज़ें हैं मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट भी अगर कहा है आपके पास है तो ही, देखो लास्ट में सबका लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर है तो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी एक चीज़ मैंडेटरी जो है वो यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो,
अगर इन सभी कोटा से हो आप, अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए जो आपको मतलब वहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है इन सभी कोटा के बच्चों को, तो उन सभी को क्या चाहिए ना, अपना सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। और ओरिजिनल जो चाहिए वो पहली बात तो सुन लो, या तो वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, किसी अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। अब एक चीज क्या कह रहा है ना कि नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन, मतलब दूसरे फॉर्मेट में लाइक किसी भी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारी की नो फॉर्मेट कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे दे रखी है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज मत ये कहना कि सर वो डॉक्यूमेंट्स दे दो, क्योंकि अब बनवाने से कोई फायदा नहीं है। वो सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए, या तो 16 जुलाई 2021 का हो, या फिर 16 जुलाई 2021 से पहले का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं होगा अलाउ। फिर ठीक है, और ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 30 अप्रैल 2022 को, मतलब 2022 तक की जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो एक्सपायर नहीं करना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह चीज़ें, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है ना, वो 30 अप्रैल 2022 के बाद जो है मतलब उस तक वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस टाइम जाते जाते आपकी क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो एक्सपायर किया गया, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ कहा गया इसमें देखो, ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश, मैंने जस्ट बोला। कैंडिडेट टू अपलोड बोथ ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ द डॉक्यूमेंट इज इन एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है, एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी। देखो ये कह रहा है क्या, कैंडिडेट को क्या करना होगा, दोनों के दोनों क्या करना होगा। जैसे मान लो कोई बंगाल से है, ठीक है, अगर वहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उन्होंने बंगाली में फिल कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या कह रहा है, कैंडिडेट टू अपलोड बोथ ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर किसी अदर लैंग्वेज में, तो आपको देखो वो ओरिजिनल जो है आपके जो लैंग्वेज में है वो डॉक्यूमेंट्स वो भी, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, दोनों के दोनों अपलोड करने होंगे। अगर किसी अदर लैंग्वेज में, इंग्लिश को छोड़ के, तो ठीक है, इंग्लिश या हिंदी के, अगर हिंदी में भी है तो चलो ठीक है, ओरिजिनल अपलोड कर दो, उसकी ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, और इंग्लिश में तो वो ठीक ही है। तो इतना चीज़ जो है आपको होगा, ठीक है, और बाद में कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे, टेंशन मत लेना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लो ऑफिशियल साइट से। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिजल्ट की और फेज 2 के एग्जाम की। देखो गाइस, इसमें यहाँ पे तो पहले स्टेज 1 का एग्जाम का दे रखा था, ठीक है, मिड या फिर एंड सितंबर, तो उन्होंने एंड सितंबर में ले लिया, ओके। चलो, चाहे जीडीडीबी आंतरिक का हो, तीनों का सबका साथ में होगा, फिजिकल हो वगैरह वगैरह जो भी हो, मेडिकल हो। अभी यहाँ पे रिजल्ट मतलब रिजल्ट की तो नहीं, यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स मतलब होता है ना, लगभग में बात कर रहे हैं वो लोग स्टेज 2 की, तो वो मिड या फिर एंड अक्टूबर। तो मिड अक्टूबर में कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कुछ टाइम मिलेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, और तब आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। तब तो मिड अक्टूबर में कोई चांस नहीं है, अच्छा खासा टाइम में आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर लो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कब होगा, एंड अक्टूबर तक चांस बन सकती है, ठीक है, एंड अक्टूबर तक चांस बन सकती है। और उसके बाद जो है बच्चे ज़्यादा होंगे तो आगे भी डेट बढ़ेगी, मतलब और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और आगे तक चलेगी, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर की बात होगी। अगर मान लो हम लोग वो लोग 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये डेट चलते जाएगी, जितने शिफ्ट में करा ले वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम जो है एक तरीके से समझ लो एंड अक्टूबर तक होनी है स्टेज 2 की। तो ये सवाल आता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो पहले ही तो समझ लो ये चीज़। यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में कुछ कुछ दे रखा है, देखो यहाँ पे ये चीज़, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसी में, द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज, मतलब वो लगभग 30 दिन के अंदर जो है रिजल्ट को दे देंगे। मान लो 30 दिन अगर वो लोग लेते हैं, तो उन्होंने 25 से स्टार्ट किया था और शायद 25 से स्टार्ट किया था, मुझे जहाँ तक याद है, और 28 तक एग्जाम चला था। अब यहाँ से 30 दिन मतलब 30 डेज जोड़ लो आप लोग। बट गाइज मैं मतलब मैक्स एक्सपेक्टेशन है, अगर वो लोग लास्ट देखो, वो लोग तो विद इन कह रहे हैं ना कि मतलब इस 30 दिन के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 30 दिन पूरे पूरे ले लेंगे, ऐसा नहीं, विद इन 30 डेज। अब यहाँ पे देखो गाइज, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि जो भी चीज़ है आपको वो लोग एंड अक्टूबर तक उनको लेना है फिजिकल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या ना, 20 अक्टूबर तक, 15 से 20 के बीच में भी वो लोग रिजल्ट दे दें, ठीक है। और इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम देंगे आपको, 2-4-5 दिन की, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लो और फिर आपका एडमिट कार्ड देके वो लोग लेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपका वो लोग अगर मान लो 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर से भी फिजिकल स्टार्ट करते हैं, तो 15 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट वो लोग कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए। बाकी गाइज वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना A to Z स्टडी को,
और एक काम करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे इस PDF को फिर से अपलोड कर दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में आप मांगोगे तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।